हाँ जी। तो मुझे पहले मोबाइल छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, मैं ना तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। तुमने कभी झूठ बोला है अपनी लाइफ में और उसका आपने नुकसान भी हुआ हो? पहले झूठ आप तो सब बोलते बताओ, हैं। आपने बोला झूठ। क्वेश्चन पहले मैंने किया है, मेरे ख्याल से तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए। हाँ बोला है, आप पकड़ा भी गया था। नुकसान, कोई ज़्यादा नुकसान हुआ हो या कम नुकसान हुआ हो, कोई से 3 झूठ बता दो ऐसे। तीन तो नहीं याद, बट मुझे बस एक ही याद है। वो ये है कि मेरे ना स्कूल में हो रहे थे पेपर और मेरे ना काफ़ी गंदे आए थे मार्क्स। मैंने मम्मा से छिपा लिया, पापा से दोनों से छिपा लिया, और फिर तो फिर 15 दिन बाद मामा को जब फोन आया कि अलियान के बहुत गंदे हो रहे हैं पेपर और काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस भी लो है, तो फिर तब झूठ पकड़ा गया था। मैं अपने बैग के अंदर से ना कुछ कुछ जो थे ना मेरे पेपर, वो मैंने जला भी दिए थे, जला भी दिए थे मेरे पेपर। वाह। और कोई 2 और झूठ? दो और याद नहीं आ रहा मुझे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तुमने झूठ बोला ना, उसका नुकसान तुम्हें पहले नहीं मालूम था, है ना? तुमने कि होगा नुकसान, हाँ, उसका नुकसान होगा। तुम्हें यही था कि पहले मैं क्या करूँगा, पेपर छुपाऊंगा, पेपर जला दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टीचर्स तक रहेंगे। और उसके बाद जो परसेंटेज आती है, तुमने ये भी सोचा होगा कि मैं परसेंटेज भी छुपा लूंगा, है ना? मतलब एक तुमने झूठ किया, एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए एक और झूठ करना पड़ा कि परसेंटेज भी छुपानी पड़ेगी होगी, है ना? छुपाई, याद है मुझे। तो मतलब ये कि तुमने उसको, पहले तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारे माइंड को लगा था कि ये जो है ना, इसके लिए तुम्हारा फायदा होगा, और उस माइंड को ये भी पता था कि आगे तुम्हें नुकसान होगा, पर उसने वक्ती नुकसान नहीं तुम्हें करवाना चाहा। मतलब तुम्हारे माइंड को ये नहीं पता था कि आगे वक्ती नुकसान होगा, आगे जाकर नुकसान होगा। और तुमने क्या किया कि उसे मतलब किया, तुम्हारे माइंड को उसमें तुम्हारा वक्ती फ़ायदा नज़र आया कि तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उस तुम्हारे माइंड ने तुम्हें वक्ती फ़ायदा दिया, उसके लिए ऑप्शन दिया कि तुम ये काम करो। और तुम्हारा ये, तुम्हें एक बात बताओ कि अंदर से, तुम्हारे दिल के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही होगी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, या अंदर से कुछ आ रहा होगा, आया, आवाज़ आ रही होगी। वो हमारा ज़मीर होता है, वो हमारा अच्छा होता है, वो हमेशा हमें हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बता रहा होता है। और जब भी हम कोई काम करने लगे, अंदर से कुछ अलग किस्म की आवाज़ आए ना, तो समझिए आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, यानी आपका ज़मीर जो है वो आपको जगा रहा है। और अगर कोई गलत काम करते हुए आपके दिल को कुछ हो ना, तो समझ जाएं तकवा है आपके दिल के अंदर, तकवा मौजूद है अभी भी, और आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। क्योंकि आपसे सल्लम ने भी, जब आपसे सल्लम तकवा के लिए इरशाद फरमा रहे थे ना, तो आपसे सल्लम ने दिल की तरफ इशारा किया था कि तकवा दिल में होता है, दिमाग में नहीं। और दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और आप सबको भी समझाया है, माइंड कंट्रोल वाली वीडियो में भी, अक्सर हमारा दिमाग ऐसा करता है कि जो वक्ती फ़ायदा होता है ना, उसकी तरफ हमें माइल करता है, उसकी तरफ हमें लेकर जाता है। हमारा वक्ती फ़ायदा किस चीज़ के अंदर है, और हमारा माइंड जो है वो आगे नहीं देखता, वो सिर्फ हमारा, हमें ये चाहता है कि हमें नुकसान ना हो, पर उसे ये नहीं पता कि आगे जाकर हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। जैसे इसने क्या किया, पेपर छुपाए, मामा पापा से पेपर छुपाए, उनका झूठ भी बोला, और आगे जाकर एक और झूठ बोलना पड़ा कि परसेंटेज, परसेंटेज भी छुपानी पड़ी झूठ बोल के। और इस तरह फिर टीचर्स का आगे ये था कि टीचर्स तो इसकी रिपोर्ट देते थे, इसने तो ये सोचा ही नहीं कि इसकी रिपोर्ट इस मामा बाबा को आएगी। मंथली रिपोर्ट जो है वो मामा बाबा को सेंड होगी, और वैसे भी एक ऐप है उसके ऊपर आ जाता होता है रिजल्ट। तो इसने वो सब नहीं सोचा, क्योंकि इसका दिमाग उस वक्त वक्ती फ़ायदा सोच रहा था। आप सबका भी अगर दिमाग जो है, आप सब अपने दिमाग को कंट्रोल करें, ना कि अपने दिमाग को आपको कंट्रोल करने दें। आप सब सही और गलत में फ़र्क करना सीखें। कोई भी काम करते हुए अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही हो ना, तो आप उसके लिए रुक जाएं। आप वो काम करें जो अंदर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि आपका ज़मीर आपको जगाना चाहता है।
ऐसा ना हो आगे जाकर कि आप पकड़ पकड़ के अपने ज़मीर को जगा रहे हो, बल्कि आपका ज़मीर अभी आपको जगा रहा है तो आप जाग जाएं और अपने दिमाग को कंट्रोल करें, उसको खुद पर मुसल्लत मत करें। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। और अगर आपको और ज़्यादा कुछ जानना है और ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है तो आप जाकर मेरा वो माइंड कंट्रोल वाला व्लॉग आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत खुलकर समझाया, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ भी। अल्लाह हाफिज़।